उस दिन अदालत में सिर्फ एक फैसला नहीं सुनाया जा रहा था, बल्कि एक गरीब इंसान की आखिरी सांसें गिनी जा रही थीं। जज ने फाइल बंद की और भारी आवाज में कहा, अपराध साबित होता है, आरोपी को फांसी दी जाती है। पूरा कोर्ट शांत हो गया और मैं हूं संजीव। आरोपी की बूढ़ी मां रोने लगी और तभी भीड़ के बीच बैठे एक आदमी ने धीरे से अपनी छोटी सी पोटली उठाई। वो आदमी था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अगले 10 मिनट में पूरा कोर्ट हिलने वाला था। ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, ये कहानी उस इंसान की है जिसे बचपन में पानी तक छूने नहीं दिया गया, लेकिन जिसने आगे चलकर इंसाफ की परिभाषा बदल दी। भीमराव एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखों में सपने थे, लेकिन समाज ने उसके लिए सिर्फ अपमान लिखा था। स्कूल में बाकी बच्चे बेंच पर बैठते थे, लेकिन भीमराव को जमीन पर बैठाया जाता था। कोई शिक्षक उनकी कॉपी छूना नहीं चाहता था और पानी भी वो खुद नहीं पी सकते थे। कोई ऊंची जाति का आदमी ऊपर से पानी डालता था, जैसे वो इंसान नहीं, कोई अपराध हो। लेकिन शायद समाज ये नहीं जानता था कि जिस बच्चे को वो मिट्टी समझ रहे हैं, वही एक दिन इतिहास लिखेगा। सालों बाद वही लड़का दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़कर भारत लौटा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके पास सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, उसके पास वो आग थी जो सदियों से दबे लोगों के लिए इंसाफ मांगने वाली थी। भीमराव किताब बंद करते हैं। उन्होंने देखा भारत बदल रहा था, लेकिन गरीब और दलित इंसान की जिंदगी अब भी अदालतों में सस्ती थी। एक छोटे से गांव में हत्या हुई थी और पुलिस ने बिना ज्यादा जांच किए एक गरीब मजदूर को पकड़ लिया। उसका नाम था रामू। रामू की डरी हुई आंखें। रामू दलित था, गरीब था और सबसे बड़ी बात, उसके पास खुद को बचाने के लिए कोई नहीं था। पुलिस की आवाज, गवाह तैयार थे, सबूत तैयार थे और अदालत का फैसला भी लगभग तय था। फैसले से एक रात पहले एक बूढ़ी मां भीमराव अंबेडकर के घर पहुंची। दरवाजा खुलता है। बूढ़ी मां रोते हुए, साहेब, मेरा बेटा निर्दोष है, वो किसी की हत्या नहीं कर सकता, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। अंबेडकर शांत होकर सुनते हैं। उस बूढ़ी मां की आंखों में बाबा साहेब ने अपनी मां का दर्द देख लिया। उस रात बाबा साहेब सोए नहीं। उन्होंने हर गवाही पढ़ी, हर बयान देखा और तभी उन्हें एक छोटी सी गलती दिखाई दी। हत्या जिस समय बताई गई थी, उसी समय रामू गांव से कई किलोमीटर दूर मजदूरी कर रहा था। अंबेडकर सोचते हैं, लेकिन अदालत में ये बात क्यों नहीं आई? अगली सुबह बाबा साहेब खुद उस गांव पहुंचे। एक बुजुर्ग महिला कांपते हाथों से कपड़े की पोटली देती है। बुजुर्ग महिला, साहेब, ये रामू की है, शायद इससे कुछ साबित हो जाए। वो एक पुरानी कपड़े की पोटली थी, देखने में बिल्कुल मामूली, लेकिन बाबा साहेब समझ चुके थे कि असली सच इसी में छुपा है। जज, अपराध साबित होता है, आरोपी को फांसी दी जाती है। रामू की मां चीखती है। पूरा कोर्ट शांत था, जैसे सबने मान लिया हो कि गरीब इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। धीरे से कुर्सी खिसकती है। तभी बाबा साहेब खड़े हुए। अंबेडकर, माय लॉर्ड, फैसला सुनाने से पहले मैं अदालत को कुछ दिखाना चाहता हूं। सबकी नजरें उनकी तरफ। उनके हाथ में वही छोटी सी पोटली थी
कोर्ट में बैठे लोग सोच रहे थे, आखिर इस मामूली पोटली में ऐसा क्या है। अंबेडकर धीरे धीरे पोटली खोलते हैं। उसके अंदर थे मजदूरी के औजार, मिट्टी से सने कपड़े और एक रसीद। अंबेडकर, माय लॉर्ड, हत्या जिस समय हुई बताई गई, उस समय रामू इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। ये उसकी मजदूरी की रसीद है। कोर्ट में फुसफुसाहट, पूरा कोर्ट हिल चुका था। जज गंभीर चेहरा, पुलिस घबराई हुई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बाबा साहेब के पास सिर्फ एक रसीद नहीं थी, उनके पास वो सच था जो पूरे सिस्टम को बेनकाब करने वाला था। आखिर असली हत्यारा कौन था? पुलिस ने झूठ क्यों बोला? और अदालत में ऐसा क्या हुआ जिसने सबको खामोश कर दिया? एक छोटी सी पोटली और पूरा कोर्ट हिल चुका था। जज की आंखें अब उस गरीब मजदूर पर नहीं, बाबा साहेब पर टिकी थीं, क्योंकि पहली बार किसी ने उस इंसान की बेगुनाही साबित करने की हिम्मत की थी जिसे समाज पहले ही अपराधी मान चुका था। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। लोग फुसफुसा रहे हैं। पूरे कोर्ट में अजीब सा सन्नाटा था। जज बार बार उस मजदूरी की रसीद को देख रहे थे और पुलिस अधिकारियों के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दे रहा था। जज, डॉक्टर अंबेडकर, क्या आप कहना चाहते हैं कि अदालत के सामने झूठे सबूत पेश किए गए हैं? अंबेडकर, माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक गरीब आदमी को इसलिए अपराधी बना दिया गया क्योंकि उसके पास सच बोलने की ताकत नहीं थी। बाबा साहेब जानते थे कि सिर्फ एक रसीद काफी नहीं होगी, उन्हें पूरे सिस्टम का झूठ उजागर करना था। अंबेडकर, पहले गवाह को बुलाया जाए। गवाह कांपते हुए आता है। अंबेडकर, तुमने कहा था कि हत्या वाली रात तुमने रामू को घटनास्थल पर देखा था। गवाह, जी, देखा था। अंबेडकर, कितनी दूरी से? गवाह, लगभग 50 कदम। अंबेडकर, और उस रात बारिश हो रही थी। गवाह, जी। अंबेडकर, तो अंधेरी और बारिश वाली रात में तुमने 50 कदम दूर से रामू का चेहरा कैसे पहचान लिया? कोर्ट में फुसफुसाहट, गवाह की आवाज रुक चुकी थी। गवाह, मैं। अंबेडकर तेज आवाज में, सच बोलो, अदालत में खड़े हो। गवाह डर जाता है। गवाह, पुलिस ने कहा था अगर मैंने बयान नहीं दिया तो मुझे भी जेल में डाल देंगे। पूरा कोर्ट हिल जाता है। पहली बार अदालत में पुलिस की साजिश सामने आने लगी थी। लेकिन बाबा साहेब यहीं नहीं रुके। अंबेडकर, माय लॉर्ड, सवाल सिर्फ एक झूठे केस का नहीं है। सवाल यह है कि हमेशा गरीब और दलित इंसान ही आसान निशाना क्यों बनता है? कोर्ट में चुप्पी, क्योंकि सिस्टम जानता है कि उसके पास लड़ने के लिए पैसा नहीं होगा, वकील नहीं होगा और समाज उसकी आवाज सुनना भी नहीं चाहेगा। कोर्ट के एक कोने में बैठी रामू की मां लगातार रो रही थी। शायद पहली बार किसी ने उसके बेटे को इंसान समझा था। अंबेडकर उसकी तरफ देखते हैं। बाबा साहेब जानते थे ये सिर्फ रामू की लड़ाई नहीं है, ये उन लाखों लोगों की लड़ाई है जिनकी आवाज अदालत तक पहुंचने से पहले ही दबा दी जाती है। तभी बाबा साहेब ने अदालत के सामने एक और नाम रखा। अंबेडकर, माय लॉर्ड, असली हत्यारा रामू नहीं, गांव का जमींदार का आदमी है। पूरा कोर्ट शॉक। जज, क्या आपके पास सबूत है? अंबेडकर, जी है। फाइल टेबल पर रखते हैं।
हत्या से 2 दिन पहले मृत व्यक्ति और जमींदार के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। लोग हैरान, लेकिन पुलिस ने उस दिशा में जांच ही नहीं की। पुलिस अधिकारी पसीना पोंछता है। अंबेडकर, इंस्पेक्टर साहब, क्या ये सच है कि आपने जमींदार के आदमी से पूछताछ नहीं की? इंस्पेक्टर, वो जरूरी नहीं लगा। अंबेडकर, जरूरी नहीं लगा, या आपको सच दबाने के पैसे दिए गए थे? पूरा कोर्ट हिल जाता है। उस दौर में पुलिस और ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलना आसान नहीं था, लेकिन बाबा साहेब डरने वालों में से नहीं थे। फिर बाबा साहेब अदालत के बीचों बीच खड़े हुए और वो शब्द बोले जिन्हें सुनकर पूरा कोर्ट खामोश हो गया। अंबेडकर, माय लॉर्ड, कानून सिर्फ अमीरों की रक्षा के लिए नहीं बना। कानून का असली काम उस इंसान की रक्षा करना है जिसके पास कुछ भी नहीं है। सन्नाटा। अगर अदालत सिर्फ ताकतवर लोगों की बात सुनेगी तो गरीब इंसान इंसाफ पर भरोसा करना छोड़ देगा। जज गंभीर। और जिस दिन गरीब इंसान का भरोसा टूट गया, उस दिन देश का संविधान सिर्फ किताब बनकर रह जाएगा। पूरा कोर्ट सांस रोके खड़ा था। जज, अदालत आरोपी रामू को सभी आरोपों से बरी करती है। रामू की मां रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। वो रो रही थी, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, इंसाफ मिलने की खुशी से। जब बाबा साहेब अदालत से बाहर निकले तो गरीब लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार किसी ने उनके लिए आवाज उठाई हो। रामू साहेब, आपने मेरी जान बचा ली। अंबेडकर, नहीं, मैंने सिर्फ कानून को उसका काम याद दिलाया है। इतिहास की किताबों में आपको बाबा साहेब संविधान बनाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे हजारों संघर्ष जहां उन्होंने गरीबों और दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, वो कहानियां अक्सर छुपा दी गईं। अंबेडकर सिनेमैटिक पोर्ट्रेट। क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां ये जाने कि एक आदमी पूरे सिस्टम के सामने खड़ा हो गया था। जिस बच्चे को स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया गया, उसी ने आगे चलकर देश को इंसाफ का मतलब सिखाया। बाबा साहेब सिर्फ संविधान लिखने वाले इंसान नहीं थे, वो उन लोगों की उम्मीद थे जिन्हें समाज इंसान तक नहीं समझता था। और शायद यही वजह है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं, अपना मसीहा मानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अनसुनी कहानियां दुनिया तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय भीम।